तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? कल मैंने आपके साथ कनेक्ट किया था कि जिन बच्चों का भी 4th और 9th ऑफ नवंबर, गलती से मेरे से 4th एंड 9th ऑफ अक्टूबर बोला गया था, बट ऑल आई कैन से दैट अगर आप टेस्ट टेकर हैं इन दो डेट्स के तो आपको कुछ खास ध्यान रखना है आइल स्पीकिंग के रिलेटेड, क्योंकि हमारे भी कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड the feedback they shared because there are few cue cards जो आपको इस लिस्ट में नजर नहीं आएंगे जो प्रीवियस लिस्ट में थे। और अगर आपने मेरा स्पीकिंग बूस्टर बाय कर रखे तो उसको हमने हैंड पिक्ड में ऑलरेडी रखा हुआ था। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस टाइम पर अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये क्यू कार्ड ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, अदरवाइज यू माइट बी इन ट्रबल, क्योंकि हो सकता है कि आपने वो क्यू कार्ड पहले प्रिपेयर ना किया हो। तो अभी मैं आपके साथ कुछ 10 ऐसे क्यू कार्ड्स शेयर करने जा रहा हूं जो एज पर द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जामिनर्स रिपीटेडली पूछ रहे हैं। और मैं आपसे भी ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितनी जल्दी हो सके अपना स्पीकिंग एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि कोई ऐसा क्यू कार्ड जो आप शेयर करें और कोई ऐसा टेस्ट टेकर जो जाने वाला है जल्दी ही एग्जाम के लिए, अगर उसने प्रिपेयर नहीं किया है तो वो कर ले। सबसे पहला क्यू कार्ड जो आपको कंसिडर करना है, प्राइमरी स्कूल टीचर। शायद आपने ये प्रिपेयर नहीं किया होगा, लेकिन मैं जितने भी क्यू कार्ड्स बना रहा हूँ 99.99% सभी के आपको वीडियोस मेरे यूट्यूब पर मिल जाते हैं इसी चैनल पे। एट द सेम टाइम स्पीकिंग बूस्टर में तो कंटेंट मिलता ही है। प्राइमरी स्कूल टीचर क्यू कार्ड आप जरूर प्रिपेयर करें बिकॉज दिस इज व्हाट एग्जामिनर आर आस्किंग। डू टॉक अबाउट इन दो स्कूल डेज जब आप बहुत पिद्दी से थे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल नेवर मीन्स कि आप 8th क्लास या 10th क्लास, सो फर्स्ट या सेकंड तक मैक्सिमम चाहिए, 4th 5th तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उस लेवल से आप प्राइमरी स्कूल टीचर के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं, राइट? एंड then another one is time you got lost. Of course it is in the list, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके जाते, खास तौर पर इसके फॉलोअप्स तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज इसके फॉलोअप्स बिट ट्रिकी रहते हैं रिलेटेड टू लॉस्ट एंड फाउंड। मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट वन इज प्लेस इन योर कंट्री टू रिकमेंड अदर्स टू विजिट, और फेवरेट सिटी यू थिंक इज गुड फॉर लिविंग, और ऐसे कई सारे क्यू कार्ड्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं और आप एक ही बात कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी साइट सीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन या नेचुरल व्यूज के बारे में कुछ बताएंगे तो बेटर रहेगा, जैसे मैंने अपने वीडियो में गोल्डन टेम्पल अमृतसर सिटी की बात की है। Another one is quiet place where you like to spend time. ये आपके ऊपर है अपने क्या चूज करना है। आप किसी टेम्पल की बात कीजिए, आप लाइब्रेरी की बात कीजिए, जो बेस्ट टेम्पल रहेगा इसके लिए। एंड ऑफ कोर्स के आप इसकी बात भी डेफिनेटली कर सकते हैं किसी पार्क की। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ा बहुत तो हसल एंड बसल रहता है इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम, बट यू कैन टॉक अबाउट अ क्वाइट टाइम जब थोड़े कम लोग रहते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, या आप अपने ही स्टडी एरिया की बात कर सकते हैं, राइट? Then another one is talk about a person who likes to grow plant. ये क्यू कार्ड अब डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाइए। आप अपने नेबर की बात कीजिए, जैसे मैंने अपने क्यू कार्ड के वीडियो में शेयर किया है, जो एक बॉटनिस्ट है, एक प्रोफेसर है, और फ्री टाइम में भी उसका रिक्रिएशनल जो है वो गार्डनिंग ही है। वो एक मेंबर है सोशल इन्वायरमेंटल क्लब का, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट कर चुका है, कुछ ऐसा। एंड एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो अपने घर पे उसने लगा रखे हैं, उससे आप इंस्पायर हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है, बहुत कुछ है, बड़े आराम से बनेगा। नेक्स्ट वन इज टाइम यू हैड अ डिसएग्रीमेंट विद योर फ्रेंड्स। बहुत 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 बार रिपीट हो रहा है, एंड आई होप आपकी तो डिसएग्रीमेंट फ्रेंड के साथ चलती रहते हैं, रादर पेरेंट्स के साथ ज़्यादा चलते हैं, राइट? लेकिन फ्रेंड के साथ बताना है या किसी के साथ भी बताना है, आपके ऊपर है आप किसके साथ बताना चाहते हैं। बहुत रियलिस्टिक एंड सिंपल सा आइडिया है कि आप जो है 10+2 के बाद जब फ्री हुए तो अपने फ्रेंड्स ने सोचा कि एक प्लान किया जाए ट्रिप, ताकि उम्र भर की यादें बन जाएं। तो वहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट हुई, कुछ कह रहे थे यहाँ पे जाना चाहिए, कुछ कह रहे थे वहाँ पे जाना चाहिए। अपना पक्ष पेश करो, जस्टिफाई करो, और एट द एंड ऑफ द डे विनर कौन रहा जस्टिफाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है, राइट?
Another one is a toy you liked in childhood. ये सब बच्चों का पपाया है, I know, but remember it is one of the most frequently asked cue cards. So अगर आपका पपाया नहीं है तो प्लीज कर लीजिएगा. Next one that I would be sharing with you, describe a traditional product of your country. It's up to you कि आपने क्या choose करना है, because India is a diverse country. इंडिया के इतने सारे स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का कल्चर एंड ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. लेकिन मैंने अपने क्यू कार्ड में एक पॉटरी आइटम की बात की है, एंड आई मस्ट से इट इज़ कॉमन टू ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया. आप चाहें तो आप वही सैंपल पर पैक कीजिए, आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी और प्रोडक्ट की बात कीजिए, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और इसके जो फॉलोअप्स रहेंगे काफ़ी ट्रिकी वाले, उनका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा खास तौर पर. Another one जो बहुत बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उनका फेवरेट रहता है ये क्यू कार्ड, फेमस सेलिब्रिटी योर फेवरेट एक्टर या फेमस पर्सन इन योर कंट्री, ऐसा कोई भी क्यू कार्ड आ जाए किसी एक सेलिब्रिटी के ऊपर प्रिपेयर कर लो. अमिताभ बच्चन बिंदास हैं, उनकी एक्टिंग, उनका इतना लंबा करियर, उनका सिर्फ ना ही एक्टिंग में होना, उनकी जो वॉइस है, जो उनकी पहचान है, आई कैन से देन ऑफ कोर्स उसका जेनरस होना, उनका केबीसी जैसे शो में आना. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड द फैमिली इटसेल्फ, क्योंकि बहुत ही नेम्ड फैमिली है, क्योंकि उनकी वाइफ जया बच्चन, उनका बेटा, आगे ऐश्वर्या, हर एक, आजकल तो उनकी बेटी भी काफ़ी न्यूज़ में आ रही है. सो ऑफ कोर्स शी वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन लाइक द फैमिली इटसेल्फ. एक्साइटिंग बुक you read or you would recommend. once again a common cue card इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि no doubt कुछ ऐसे क्यू कार्ड्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्यू कार्ड्स हैं जो आपको हमेशा ही आने चाहिए. so on a given day examiner can ask you. then the cue card is time when you help the child. बहुत इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड है, काफ़ी सारे इसके रियलिस्टिक आंसर्स बन सकते हैं. वो चाहे आपने उसको खाना खिलाया, उसको चप्पल लेके दी, या जो मेरा आइडिया है एक बच्चा जो प्लेग्राउंड में थोड़ा इंजर्ड हो गया था, जिसे आप डॉक्टर की क्लिनिक लेके गए एंड द पेरेंट्स वर रियली थैंकफुल टू यू. कुछ भी आप प्रिपेयर कीजिए, चॉइस इज योर. देन इज अ टाइम व्हेन यू सॉ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, और आपने कहाँ पर देखा, कैसा आपको फील हुआ. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट, एंड यू कैन टॉक अबाउट अ पार्क सर्टेनली, जहाँ पर लोग आते हैं, अपना फन टाइम करते हैं. वहाँ पे पास में ही कुछ स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, वहाँ से वो खाते पीते हैं, लेकिन सारा जो वेस्ट है, गार्बेज आपको नज़र आता है पार्क में, लिटरिंग ऑल अराउंड. और ऑफ कोर्स आपने क्या किया, वहाँ पर क्लीनिंग की, आपने कुछ वहाँ पर जो लोग थे उनको अपने साथ लिया, उन्हें एजुकेट किया और लोगों को समझाया कि इससे पार्क की ब्यूटी रुइन होती है और लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करेंगे. और आपने वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी समझाया कि आप अपने पास ही डस्टबिन रखिए और लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो पार्क में लिटरिंग नहीं करें. देन फ्रेंड्स हुज टॉक्स आर इंटरेस्टिंग, और एक फ्रेंड जो काफ़ी, जिसके पास फ्रेंड नहीं, अ पर्सन हु हैज़ इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट आइडियाज़. सो दीज टू क्यू कार्ड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट क्यू कार्ड जो हमारे स्टूडेंट से जस्ट अभी पूछा गया है और उसने बताया है, टाइम व्हेन नॉइज डिस्टर्ब्ड यू. और आप कहाँ पर हो सकते हैं, आप अपने घर पे हो सकते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और तभी क्या हुआ, बहुत लाउड नॉइजेस हुए. दे वर फ्रॉम योर नेबर्स एंड क्योंकि उनके घर में एक बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया लेट इवनिंग, जिसकी वजह से नॉइज़ ने आपको काफ़ी अफेक्ट किया. आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आपका हेडेक हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए नेक्स्ट डे इन द एग्जाम, और आपका जो स्कोर अफेक्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइज क्रिएटेड, राइट. एंड दिस इज़ वेरी मच ऑल फ्रॉम माई एंड. लेकिन आपको अपना काम नहीं भूलना है. जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो नया क्यू कार्ड आपसे एग्जामिनर ने पूछा वो बताना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसे प्रिपेयर कर सकें. सो दिस इज़ वेरी मच ऑल इन टुडेज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी वेल प्रिपेयर्ड. और कल एग्ज़ाम है और सभी को मैं मिलूंगा रिव्यू के लिए, मूगा सिटी में ही रहूँगा, और अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा. बाय बाय फॉर नाउ.